नमस्कार आप सभी को। आप लोग जुड़ जाइए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। बहुत दिनों के बाद मैं लाइव आई हूँ, रूबरू होते हैं आप सबसे। एक्चुअली मैंने अपना कार्यालय का नंबर शेयर किया हुआ है, सार्वजनिक किया हुआ है, लेकिन तब भी बहुत सारे लोग मुझसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं या पहुंच नहीं पा रहे हैं, या आई डोंट नो व्हाट आर योर रीजंस। यदि आपको लगता है कि श्वेता बहुत ज़्यादा बिजी हो गई है विधानसभा और इलेक्शंस की तैयारी में, तो ये बात भी सच है, लेकिन श्वेता ने युवाओं की आवाज़ उठानी छोड़ी नहीं है, ना ही कभी छोड़ेगी। इसी चीज़ को लेकर मैं सदा सजग रही हूँ, इसी चीज़ के बारे में सदा बात की है, और इसी चीज़ के लिए वो कलम की ताकत की यदि मैं बात करती हूँ तो वो भी इसी चीज़ के लिए चाहिए। तो ये तो ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात करना छोड़ूंगी नहीं, जिनके लिए लड़ना छोड़ूंगी नहीं। ठीक, तो अब तो ऐसा टाइम आया हुआ है इस टाइम तो कि हर एक एग्जाम का युवा दुखी है। आज इस मौके पे ऐसा समय आया हुआ है जब ग्रुप डी का, ग्रुप सी का 56-57, टीचर वर्ग, यहाँ तक कि असिस्टेंट प्रोफेसर्स के जो एग्जाम देना चाहते हैं वो सब लोग दुखी हैं। ऐसे हालात हैं, और हालात ऐसे क्यों हैं? क्योंकि सरकार को बार बार कहा था कि सीईटी क्वालिफाई कर दीजिए, लेकिन सरकार ने सीईटी क्वालिफाई किया नहीं, अपनी जिद पर अड़ी रही। यदि सीईटी क्वालिफाई हो जाता तो इनमें से कोई मुद्दा बनता ही नहीं, लेकिन सरकार तो नहीं चाहती ना। अब मैं आपसे ना यहाँ पर पहले थोड़ा सा इसका क्या कहूँ, भूमिका बनाती हूँ, और फिर उसके बाद आपके सजेशंस लेती हूँ, साथ साथ नोट करूंगी। भूमिका मतलब मुद्दा कुछ इस प्रकार से है कि ग्रुप डी का रिजल्ट आज निकलने की बात हुई है अखबार के अंदर कि सामाजिक आर्थिक मानदंडों के अंकों के बिना ग्रुप डी का रिजल्ट निकालेंगे, लेकिन हरियाणा के मैक्सिमम युवा यह चाहते हैं कि ग्रुप सी का रिजल्ट पहले निकले, क्योंकि ग्रुप सी का रिजल्ट यदि पहले निकला तो बहुत सारे बच्चे ग्रुप सी में सिलेक्ट हो जाएंगे जो ग्रुप डी में सिलेक्ट होने वाले थे, और इसके चलते ग्रुप डी की जो कट ऑफ है वो नीचे आ जाएगी। साथ ही बहुत सारे बच्चे भी चाहते हैं कि ग्रुप डी में यस और नो का ऑप्शन आ जाए, क्योंकि अभी हाल ही में कुछ एक बच्चों की नौकरी लग चुकी है, स्टाफ नर्स वगैरह, फायर ऑपरेटर जो भी हैं उनमें, तो वो ग्रुप डी का ऑप्शन नो करना चाहते हैं। ये यस और नो वाला ऑप्शन भी खुलना चाहिए, उसके चलते भी थोड़ी कट ऑफ नीचे आ जाएगी, और उससे क्या होगा कि सभी युवाओं को, मैक्सिमम युवाओं को नौकरी मिलेगी। अभी यदि कुछ बच्चे ग्रुप डी में सिलेक्ट हो गए, वही बच्चे ग्रुप सी में सिलेक्ट हो गए, तो ग्रुप डी की पोस्टें खाली रह जाएंगी, जायज सी बात है, पहली बात। दूसरी बात, मुख्यमंत्री ने कहा था कि 29 फरवरी तक सारी पोस्टें भर दी जाएंगी, जो कि वो पूरी नहीं कर पाए। तीसरी बात, 56-57 में से यदि आप एक पेपर दोबारा करवा लेते, 56 वाला 41 क्वेश्चन जहां रिपीट थे, तो ये वाली भी चीज अब तक सॉर्ट हो चुकी होती, लेकिन आपकी मंशा नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है। और चौथी बात, टीजीटी का रिजल्ट जो आपने अटका के रखा हुआ है, जिसके ऊपर कोई स्टे नहीं है, जिसके लिए आप मानसिक प्रताड़ित कर रहे हैं बच्चों को, वो आप दे सकते हैं। वो आप क्यों नहीं दे रहे हैं वो भी बताइए। साथ ही आप कोर्ट में अपीयर क्यों नहीं हो रहे हैं? मान लीजिए एजी साहब की तबीयत भी खराब है तो कोई और वकील उनकी जगह पे जा सकता है, तारीख पे तारीख क्यों मिल रही है? फिर यदि तारीख पे तारीख मिलती है और आपके वकील अपीयर नहीं होते हैं, तो आप दूसरों को गलत नामों से संबोधन क्यों करते हैं? आप खुद ही हुए ना फिर वो। एनीवेज, अब मैं पढ़ूंगी। आप जो जो यहाँ पे लिखना चाहते हैं और जो जो मुझसे चाहते हैं, मैं आपसे सुझाव भी लेना चाहूंगी। ठीक है, मैं जानती हूँ कि आप बहुत मानसिक प्रताड़ित हैं, बहुत ज्यादा दुखी हैं, और आपको कोई हल नजर नहीं आ रहा है। आप खुद भी ये चीज समझ रहे हैं कि ये सरकार केवल इलेक्शन के समय पर आपको अपने को नौकरियां बांटती है। पहले भी इलेक्शन के टाइम में इन्होंने ये करा था, अब भी इलेक्शन के टाइम में करने लग रहे हैं। इन्हें कुछ लेना देना नहीं है। ऑल दे केयर अबाउट इज कैसे इलेक्शन जीते हैं, बस
हाँ, इतने लोगों को नौकरी दे देते हैं, इलेक्शन जीत जाते हैं। जो सीईटी का डाटा है वो भी तो यूज करा जा रहा है प्रचार करने के लिए, प्रसार करने के लिए बीजेपी का। खैर, तो कहने को बहुत कुछ है, पहले आपसे रूबरू होंगी, आपके पढ़ूंगी। पोर्टल में यस और नो का ऑप्शन नहीं दिया। हाँ, पहली चीज मैं यही तो बोल रही हूँ कि पोर्टल में यस और नो का ऑप्शन चाहिए, ऑप्शन चाहिए पहला। सेकंड, ये सरकार की हठधर्मिता है और झूठ बोलने। रिवाइज रिजल्ट ग्रुप 2059 का जो हायर मार्क्स के कैंडिडेट थे। हाँ, ये जो रिवाइज रिजल्ट है ये आया नहीं है क्या, रिवाइज रिजल्ट? और ये जो भाई ने लिखा है अरविंद कुमार वत्स ने कि 59 और 20 का, केवल इसी का ही अपने को रिवाइज रिजल्ट चाहिए कि सबका चाहिए, ये भी मुझे बताओ। 58, 59 में क्या प्रोसेस है जी? एमपीएच मेल वैकेंसी नहीं आ रही 6-7 साल से मैडम। एमपीएच डब्ल्यू का तो भाई बहुत बार उठाया भी है और इसका तो लगातार उठाती रहते हैं। अब क्या करूं भाई, इनके सरकार के लिए तो हम कुछ बोल नहीं सकते, अपनी सरकार के लिए इतना बोल सकते हैं कि ये जो सारा जो पेंडिंग है, आज युवा न्याय वाला मैं पढ़ रही थी राहुल गांधी जी का, मल्लिकार्जुन खड़गे का, तो उतना तो धक्का मैं भी इनके साथ कर सकती हूँ कि आप ये सारी वैकेंसीज पूरी करें यहाँ पे हरियाणा में। मेरा कांग्रेस को ज्वाइन करने का, यहाँ जो कुछ भी विरोध में लिखते रहते हैं उनको कहना चाहती हूँ, कांग्रेस ज्वाइन करने का एकमात्र लक्ष्य ये है कि मैं नफरत के साथ नहीं जा सकती, मैं भाजपा के साथ नहीं जा सकती थी। हाँ, मैं यहाँ रह सकती हूँ और मैं यहाँ युवाओं के लिए जितना बन पड़ेगा उतना करने की मैक्सिमम कोशिश करूंगी। 5 मार्क्स हटाए जाएं सभी भर्तियों से, विकास शोरान। ये ना कोर्ट का मैटर है, कोर्ट के मैटर के बारे में यहाँ क्या लिखे मैडम? लिस्ट कहाँ तक जा सकती है जनरल की? सुमित सैनी, नो आइडिया। ऐसे क्वेश्चन नहीं, आप मुझे ना ये बताओ, देखो मैं आपसे क्या जानना चाह रही हूँ कि क्या इश्यूज हैं जिनके ऊपर बात होनी चाहिए, क्या इश्यूज हैं जो मैं इनको सजेशन दे सकती हूँ, चिट्ठी लिख सकती हूँ, और क्या जेन्युइन इश्यूज हैं जो अभी सॉल्व हो सकते हैं। जो कोर्ट का इश्यू है 5 अंक हटने चाहिए, मैं बोल रही हूँ हटने चाहिए, मेरे कहने से हट जाएंगे क्या? जो कोर्ट में चल रहा है वो वाला अभी तो 20 ग्रुप का ही है मैम, बिकॉज अदर पर तो केस है। अरविंद कुमार, ओके जी, 20 ग्रुप वाले का रिवाइज रिजल्ट हमें चाहिए, बाकियों के ऊपर केस है। एमपीएचडब्ल्यू मेल की भर्ती आएगी क्या आपकी सरकार में, ये तो बताओ। मैं तो पूरी कोशिश करूंगी कि हमारी सरकार में जितनी भी वैकेंसीज हैं, जो भी हैं, सारी रेगुलर निकले, सारी भर्तियां रेगुलर चाहती हूँ मैं तो, HKRN चाहती ही नहीं। और शिक्षकों की भर्ती सबसे पहले निकलवाना चाहती हूँ। एमपीएचडब्ल्यू बहुत समय तक, लंबे समय तक पेंडिंग चल रहा है, तो ऑब्वियसली इसके बारे में भी बात करेंगे। तो हमारा पोर्टल में यस और नो का हमें ऑप्शन चाहिए, दूसरा रिवाइज रिजल्ट चाहिए अपने को, तीसरा एमपीएचडब्ल्यू मेल वैकेंसी, और कुछ है? कोई और है अपने पास? हारको बैंक वाले बोल रहे थे, दिलबाग चहल, राम श्वेता जी, राम दिलबाग जी, कैसे हैं आप भाई साहब? हारको बैंक का रिजल्ट भी तो एक इशू है ना, जो पेंडिंग पड़ा हुआ है अपना। फिर उसके बाद हम चाहते हैं कि सीईटी ग्रुप सी का रिजल्ट पहले, ग्रुप डी से 58, 59 में क्या प्रोसेस है जी? क्या 58, 59 में? मैं तो 56, 57 को जानती हूँ कि 56, 57 में क्या प्रोसेस चल रहा है। आशीष नरवाणा, नहरवारा, नमस्कार मैम। नमस्कार जी आशीष जी। ग्रुप सी का रिजल्ट पहले चाहिए हमें ग्रुप डी से। और क्या था भैया इसमें इशू? हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले भी प्लीज अगर कोई है तो मुझे यहाँ लिख के बताएं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की रेगुलर भर्ती के लिए आप लोगों ने कोई धरना दिया था क्या HSSC के सामने? और यदि धरना दिया था तो आपने लिखित में इनको क्या दिया, और क्या HPSC के सामने, सॉरी, और लिखित में आपने इनको क्या दिया और क्या क्या कार्यवाही हुई और आपको क्या आश्वासन मिला है? ये सब प्लीज आप लोग मुझे या तो इसके माध्यम से, लाइव के माध्यम से, या मुझे मेरे कार्यालय के नंबर पे कांटेक्ट करके जरूर बताइएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर की रेगुलर भर्ती के लिए कुछ बच्चों ने HPSC के सामने धरना दिया है, ठीक है? तो ये इसकी डिटेल मुझे चाहिए कि आपका क्या रहा उनके साथ, लिखित में कम्युनिकेशन या वर्बल कम्युनिकेशन क्या रहा है। आशीष जी नमस्कार। पूनम पुनिया गुड इवनिंग। प्रदुमन भारद्वाज, जय श्री राम जी। कोई और इशू है क्या अपने, या केवल इतने इशू हैं? ग्रुप 56 में 6419, ग्रुप 57 में 5697, ग्रुप डी में 13536 और TGT 7471। ये हमारे बच्चे इस समय स्ट्रगल कर रहे हैं। इतनी सारी पोस्टें हैं जो मुख्यमंत्री साहब ने कहा था कि वो भरेंगे,
और 29 तक भर दी जाएंगी, बट लेट्स सी। हरिनिवास प्रजापति, राम राम जी। चौधरी विवेक मलिक, मैम जेई की भर्ती भी फंसा दी। जेई की भर्ती में क्या हुआ है भैया, ये बताओ मुझे। विवेक मलिक जी, क्या रहा है जेई की भर्ती, कैसे फंस गई, आप ये कैसे बोल रहे हैं, ये भी बताओ, लिख के बताओ मुझे। हमारा मेन कंसर्न तो देखो, एक कितना बड़ा मुद्दा था ना सीईटी क्वालिफाई वाला, कि सीईटी क्वालिफाई होना चाहिए, कितना बड़ा मुद्दा था, हम कितना लड़े हैं उसके लिए, सीईटी क्वालिफाई के लिए। लेकिन समय का चक्कर क्या होता है कि जो मुद्दा उस समय इंपॉर्टेंट था, अब आते आते ना वो मुद्दा गौण हो गया है। सुनील जी नमस्कार, रवि नमस्कार, रवि जी। तो वो मुद्दा अब गौण हो गया, अब क्या है, रिजल्ट निकाल दो, रिजल्ट निकाल दो। तो समय ऐसा ही होता है कि आपको एक चीज के लिए, उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा उसके लिए। और लेकिन जब चक्र आगे बढ़ जाता है, जब चीजें आगे बढ़ जाती है, तो नई चीजें आ जाती हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि सीईटी क्वालिफाई कोई मुद्दा नहीं था, बहुत बड़ा मुद्दा था, सरकार के भी समझ में आ गया है, सरकार को ये भी समझ में आ गया कि आगे तुम्हें सीईटी क्वालिफाई करना पड़ेगा। इस सरकार का तो मुझे पता नहीं, कांग्रेस में तो सीईटी क्वालिफाई पक्का होगा या फिर सीईटी हट जाएगा। आई विल मेक श्योर, मैं खुद अड़ जाऊंगी कि सीईटी क्वालिफाई करो या सीईटी हटाओ, हटाना पड़ेगा सारी। क्योंकि ये जितनी भर्तियां हैं 4 साल में इन्होंने हटाई, करी, जो भी करा, ये सब कुछ ड्रामे हुए, ये हो जाने चाहिए थे, लग जाने थे अब तक। तो ये पुलिस भर्ती, ये तंग हुए, 3 साल की उम्र में छूट दे रहे हैं केवल पुलिस में, बाकी भर्तियों में क्यों नहीं दी भैया, बाकी में भी देते। बच्चे तो वो वाले भी लेट हो गए हैं, और जो बाहर बैठे बच्चे जिन्होंने अभी कर ली, योग्यता हासिल कर ली पुलिस की और बाकी भर्तियों की भी, आपने सीईटी अनिवार्य कर दिया है, वो बच्चे अब कहाँ जाए, उन्होंने तो सीईटी भी नहीं दे रखा, और आपने तो हर साल 2-2 सीईटी लेने थे। 2022 में 5 और 6 नवंबर 2022 में लिया था सीईटी, उसके बाद लिया नहीं। बेरोजगार युवाओं के आप बढ़िया आवाज उठाते हो सियाराम भारद्वाज, धन्यवाद भाई। ललित दांगिया, राइट, थैंक यू। सियाराम भारद्वाज, गुड वर्क, थैंक यू। मलिक साहब, राम राम जी। मेरी राम राम, नमस्ते, गुड इवनिंग आप सबको है। आप मुझे बताओ कि आप मुझसे क्या बात करना चाहते हो, आपको ऐसी क्या चीज है जो मुझे बोलनी है, आप ऐसी क्या चीज चाहते हैं कि मैं वो सरकार से कहूं, आप ऐसा क्या समर्थन मुझसे चाहते हैं कि मैं आपके साथ आके खड़ी हूं। पता है मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है, मैं आपको बताती हूँ। मैं दिल से साथ देना चाहती हूँ हर एक चीज में, हर एक मुद्दे के ऊपर मैं बोल भी रही हूँ मुखरता से, वीडियो भी बना रही हूँ, सरकार को भी कहती हूँ, ठीक। लेकिन क्या है कि मैं ना एक बार गई थी, एचएसएससी का इशू, एचएसएससी के सामने रात को बच्चे बैठे हुए थे, वही एक इशू हो गया था ना, पोर्टल पे से सारी जानकारी उड़ गई, और कम वाले बच्चे तो पास हो गए, ज्यादा वाले बच्चे बाहर बैठे हुए, रात का टाइम था, मैं चली गई वहां पे। तो कुछ बच्चों ने मुझे कहा कि बहन जी अब आपने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है तो आप मत बोलो, मामले का राजनीतिकरण हो जाएगा। अब यूं बता दो, मैं तो वही इंसान हूं जो पहले बोलती थी ऐसे ही, अब मैंने पार्टी ज्वाइन कर ली तो अब मैं बोल नहीं सकती क्योंकि मामले का राजनीतिकरण हो जाएगा। क्या राजनीतिकरण, क्या विपक्ष के जो मुझे अब समझ में आ रहा है पार्टी ज्वाइन करने के बाद, और राजनीति में क्योंकि मैं खुद 2019 से लड़ी हूं, तो क्या विपक्ष मुद्दा उठाएगा तो मुद्दे में कुछ कमी आ जाएगी, कुछ घाटा आ जाएगा, या सरकार उसे पूरा नहीं करेगी। ये हमारी जो सोच है ना, उसमें हमें बदलाव लाना पड़ेगा। जहां से भी आवाज उठती हो, जिस भी प्लेटफॉर्म से आवाज उठती हो, उठाओ, उठवाओ। विपक्ष का काम ये है, नेताओं तक पहुंचाओ। आपको क्या लगता है ये जो टीजीटी वाला मुद्दा है, ये पहले आप सारे भाजपा वालों को वो दे के आगे, नेताओं को जाके ज्ञापन दे आए, डीसीज को जाके ज्ञापन दे आए, क्या हुआ उसका? विपक्ष को इन्वॉल्व करोगे तो मुद्दा सारे सब हर जगह पता चल रहा है। आप लोग खुद अपने मुद्दों के लिए कितना इकट्ठे हो रहे हो, और अगर कोई और उसमें मदद कर रहा है, आवाज उठा रहा है, तो उसमें गलत क्या है? तो मैं किस प्रकार सहायता करूं? मैं बोलना चाहती हूं चीजों के ऊपर, तो मैं कैसे ध्यान रख के कैसे क्या करूं? मैं, मेरे पास बच्चे कॉल भी करते हैं, मेल भी करते हैं कि साथ दो, सहारा बनो, साथ देना है दीदी, आपको बोलना है, कैसे करूं फिर मैं? सुरेश कुमार, गुड इवनिंग। सुमित सैनी, कुछ हो सकता है क्या? एएलएम में 64 नंबर हैं, थोड़ी गोड़ा भरते टाइम कटिंग हो गई, लिस्ट में नाम नहीं आया। ओ सुमित सैनी भाई, और सुमित के माध्यम से मैं सबको कहना चाहती हूँ कि अपनी आंसर कॉपीज में आप कटिंग नहीं करके आओगे। आप ऐसे खुरच के, वो नेल्स के साथ ऐसे खुरच देते हैं, वो नहीं करोगे। ऐसे थूक लगा के ऐसे मिटाते हैं, वो नहीं करोगे।
आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाएगा और इसका कोई समाधान नहीं है, कुछ भी नहीं है, चाहे आपके 100 नंबर बनते हो, आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाएगा। ये एक पहले भी कोर्ट ने कहा हुआ है और हर जगह से ये एस्टैब्लिश्ड है कि आपने हल्का सा भी वहां निशान मारा, आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट। तो सुमित भाई इसमें कुछ नहीं हो सकता है। सन्नी सरताज मैम, दैट्स नॉट राइट डिसीजन फॉर HSSC। मतलब कौन सा डिसीजन? सोमनाथ सैनी, टीजीटी की आवाज उठाओ। टीजीटी की तो उठाने लग रही हूँ, टीजीटी की, ग्रुप सी की, ग्रुप डी की, सबकी उठा रही हूँ। टीजीटी वाले तो बेचारे वैसे प्रताड़ित कर रखे हैं इन्होंने, और प्रताड़ित वैसे क्या, ये शिक्षा के विरोधी हैं, शिक्षकों के विरोधी हैं। मैंने बहुत पहले एक मुहिम चलाई थी, शिक्षा शिक्षक विरोधी सरकार, ऐसे नहीं चलाई थी। इनकी मंशा है ही नहीं, ये चाहते नहीं शिक्षक कोई यहाँ पे हो शायद, क्योंकि ये ऐसी पॉलिसीज बनाते हैं और ऐसे काम करते हैं। आप स्कूलों के हाल देख लो, 4803 सरकारी स्कूल बंद हो गए। टीचर्स की भर्ती कभी करते ही नहीं है, सारी सारी HKRN के माध्यम से। HKRN में आय के आधार पे भर्तियां हो रही है, मेरिट के आधार पे भर्ती नहीं हो रही। सोचो, टीचर लगा रहे हैं आय के आधार पे, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर तक बैकडोर एंट्री के माध्यम से करने की इन्होंने कोशिश करी। और इनको हाईकोर्ट फटकार लगा रही है कि भैया 27,000 28,000 टीचरों की जरूरत है, और तुम कर क्या रहे हो उसके लिए। ये हाल ही में खबर आई थी ना, हमने सबने पढ़ा था ये, इस खबर के बारे में। और इस खबर में क्या था, मैं पढ़ के बताना चाहूंगी, मेरे पास होगी तो सही वो खबर। हाँ, हरियाणा के स्कूलों में शिक्षकों के 27,878 पद खाली होने पर हाईकोर्ट ने जताई चिंता। पद भरने के लिए उठाए गए कदमों पर सरकार से 2 माह में मांगी रिपोर्ट। ये थी। इनको क्या लेना शिक्षकों से, जब हाई कोर्ट इन्हें फटकार लगा रहा है, बोल रहा है भैया शिक्षकों का तुमने क्या किया, तो इसके ऊपर इनका कोई जवाब नहीं, कुछ भी नहीं। सीएम बोल रहे थे एक दिन, 9.5 साल में 30 लाख नौकरियां दी। 9.5 साल में सीएम साहब ने 30 लाख नौकरियां दी हैं। ये था, ये वाली खबर थी। क्या करोगे इनका, तो कुछ भी बोलते हैं। और फिर आगे जब इनसे हाईकोर्ट ने पूछा तो इन्होंने ये खबर दी थी, 8,000, ये शायद पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, 8,000 शिक्षकों को भर्ती करने की तैयारी। ठीक, हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा भरे जाएंगे पद। अगर याद हो आपको, जब ये सरकार आई थी तो इन्होंने कहा था ठेकेदारी प्रथा बंद करेंगे, लेकिन यहां तो सरकार ठेकेदार बन गई। भारी राज्यों के अभ्यर्थियों पे मेहरबानी इन्होंने दिखाई। जो 5 नंबर हमें देते थे यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक के, वो बाहर वालों को भी देने लगे। डोमिसाइल की शर्त ही हटा दी कि अब बाहर वाले आवेदन कर सकते हैं, हरियाणा का ही बन के। जुडिशरी के लिए इन्होंने किया था। HPSC ने हरियाणा जीके के जो 20% सवाल पूछे जाते थे वो हटा दिए। मतलब आप देखो ये सरकार कैसे काम कर रही है। सारे काम तो हरियाणा युवा के विरोधी कर रही है, विरोध में चल रहे हैं सारे सारे काम, बड़ी बड़ी नौकरियां हो या छोटी छोटी नौकरियां हो, सारे के सारे। और जब सारे ही आप ऐसे कर रहे हो, आपसे भर्तियां नहीं करवाई जा रही हैं, आप बहाने मार रहे हो, आपके वकील अपीयर नहीं हो रहे हैं कोर्ट में, कुछ भी कहीं पे कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, आप फिर भी अपनी पीठ थपथपा रहे हो। आपको तो इस्तीफा ले लेना चाहिए, पूरे HSSC का लेना चाहिए, चेयरमैन मेंबर सबका। HPSC में जो चेयरमैन बैठा रखा है ना, जो सारे ही बाहर के भरे जा रहे हैं, वहां पे आपको पूछना चाहिए। लेकिन वही है, हमारा खून उबाले मारता ही नहीं है। विवेक आर्या जी लिख रहे हैं, बहन जी टीजीटी भर्ती पर कोई स्टे नहीं है, फिर भी रिजल्ट आउट नहीं कर रहे। बहन जी आ जाओ आप पंचकुला। अब आपने एक इंसान ने यहाँ मुझे लिखा कि मुझे क्या करना चाहिए। अब आप मुझे बताओ, पंचकुला में टीजीटी के कितने बच्चे पहुंचे हुए हैं, ग्रुप डी, ग्रुप सी, ये सब कितने बच्चे पहुंचे हुए हैं। सन्नी सरताज, सुप्रीम कोर्ट का वकील। विवेक आर्या जी, मैंने एक सवाल पूछा आपसे और आप मुझे यहाँ पे बताना कि कितने लोग आप लोग पहुंचे हुए हैं। आज का आह्वान था शायद ग्रुप सी, ग्रुप डी और टीजीटी के लिए, आप लोग कोई शायद वहां पे इकट्ठे हुए हैं। और मुझे सुबह सुबह एक महिला कैंडिडेट ने कॉल किया था और उन्होंने मुझे बताया था, रिक्वेस्ट किया था, और उन्हें मैंने यही चीज बोली थी
कि एग्जैक्टली मुझे बताओ मुझसे क्या चाहते हो। मैं वहां आने को तैयार हूं, खड़े होने को तैयार हूं, बैठने को तैयार हूं, अब जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हूं। सोमनाथ सैनी 500 बच्चे इकट्ठे हो रखे हैं। 500 बच्चे, आप मतलब विवेक आर्या जी का आपने जवाब दिया है सोमनाथ जी, आप ये भी बताइएगा। आप ये देखो कि 7471 पोस्टें हैं टीजीटी की। मैंने पोस्टों की ना लिस्ट इसलिए पढ़ी थी। ग्रुप 56 के 6419 पोस्ट हैं, ग्रुप 57 की 5697 पोस्ट हैं, ग्रुप डी की 13536 पोस्ट हैं और टीजीटी की 7471 पोस्ट हैं। लेकिन वहां बच्चे पहुंचे हुए हैं 500। समझ रहे हैं आप कि आपका समाधान क्यों नहीं हो रहा है? ये समाधान, ये जो संख्या पड़ी है उसमें है। जिस दिन वहां पंचकुला में 2000 बच्चा खड़ा हो गया ना, जिस दिन 2000, इससे ज्यादा नहीं बोल रही हूं मैं, उस दिन सबका समाधान हो जाएगा। जिस दिन आप वहां खड़े हो जाएंगे, वहां बैठ जाएंगे, निश्चय कर लेंगे कि अब यहां से नहीं उठ के जाना है, अब यहां से समाधान करवा के जाना है, तो आपके मुताबिक समाधान होगा। असल में सरकार समझ चुकी है, नब्ज होता है ना, नब्ज, ये पकड़ चुकी है। उनको पता है कि आप अपने अधिकारों के लिए खड़े नहीं होंगे। वो जानते हैं कि अधिकारों के लिए खड़े नहीं होंगे, इसलिए वो आपके बीच में फूट डलवाते हैं। फूट किस प्रकार डलवाते हैं कि जो भी आपके लिए लड़ेगा उसके खिलाफ आपको कर दिया जाए। जो भी आपके लिए लड़ेगा उसकी ब्रांडिंग कर दी जाए कि ये तो सरकार से मिल चुका है, ये तो कांग्रेसी है, ये तो विपक्षी है, इसको तो फला फला पार्टी टिकट दे रही है, ये है, वो है, फलाना है, ढिमका है। जो आपके लिए लड़ रहा है ना, उसको पहचानो। जो आपके लिए खड़ा है ना, जो यहां वहां धक्के खा रहा है, जो हर जगह घूम रहा है, जो हर जगह अपने चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि रिजल्ट दो, हर एक चीज में सबसे आगे खड़ा है। ऐसा नहीं है कि उसे नेतागिरी करनी है, कुछ है, ठीक है, रिकॉग्निशन उसे खुद ही मिलता है क्योंकि वो संघर्ष कर रहा है। उतना ही संघर्ष आप कर लो, आपको रिकॉग्निशन मिल जाएगा, आपको नेता कहने लग जाएंगे। तो नेता कह दिया तो क्या बड़ी बात होगी, कह दिया, लड़ रहा है तो उसका सम्मान करो ना, या उसको अलग थलग कर दोगे, भाई ये तो घना नेता पाक गया, ओ हो इसके तो घने रेट हाई हो गए, ये तो न्यू, उसको अलग थलग कर दोगे तो लड़ने वाला कौन बचेगा? तो इनको ये पता चल गया है कि बहुत आसानी से फूट डलवाई जा सकती है, बहुत आसान है। ये बच्चे वहां नहीं पहुंचते हैं, अपने लिए आवाज नहीं उठाते हैं, तो इनके साथ जो करना है वो कर दो, और वही होता जा रहा है। वही मेरे साथ हुआ था 2016 में भी, 2019 में भी, मैं सहती आ रही हूं। फिर जब मैंने आवाज उठाने की सोची कि अब नहीं सहना है, अब आवाज उठानी है, तो ऐसे ही मेरे पीछे पड़े, ऐसे ही भीड़ इकट्ठी नहीं होने दी, और इकट्ठी कभी हुई भी नहीं। सही बात बताऊं कि वह, क्योंकि अपने लिए हम लोग लड़ते नहीं है, वही है, जितनी भीड़ इन्होंने बताई उतने ही लोग इकट्ठे होते थे, आते नहीं थे। तो अकेली लड़ती रही तो ब्रांडिंग कर दी गई, ये तो कांग्रेसी है, ये तो विपक्षी है, तो फलाना है, ये तो ढिमका है, ये तो ये है, ये तो वो है। कांग्रेस तो मैंने अब आके ज्वाइन करी है ना 2023 में, क्या 2019 में मैं कांग्रेसी थी? मैं तो लड़ रही थी अपने लिए। अब जब ऐसा हो गया, जब मेरे माँ बाप खुद कहने लगे कि इतना बोल रही है बेटे, इतना मत बोल, हमें डर लगने लग गया तेरी जान का, हमें डर लगने लग गया तेरे बच्चों को कौन पालेगा अगर तेरे कुछ होगा तो। और जब मुझे ये समझ में आया कि इसकी ताकत के बिना कुछ संभव ही नहीं है, तब ज्वाइन किया। ना कि कोई और कहानी है जो भी आप लोग सोचते हैं, जो भी आप लोग बनाते हैं। जो हम आम घरों के बच्चे हैं ना, हम लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं अपनी रोजी रोटी के लिए, हम लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, समाज में कुछ बदलाव लाया जा सके, ठीक। और ऐसे संघर्षशील लोगों को पहचानो, अपने बीच से पहचानो। टीजीटी के लिए भी ऐसे कोई संघर्ष कर रहा था, ऐसे ही 56-57 के लिए किसी ने संघर्ष किया है, सीईटी क्वालिफाई के लिए कोई संघर्ष कर रहा था, या ग्रुप डी के लिए। उन बच्चों के संघर्ष का मजाक नहीं बनाना। खुद ही दो फाड़ मत हो जाया करो, खुद ही दो गुट मत बन जाया करो। तुम दो गुट बन जाओगे तो तुम तो दो बिल्लियां होगी, और सरकार है बंदर, तुम्हारी लड़ाई देखेगा और मजे लेगा बीच में, ठीक। यही चीज होती है। तो तुम ये सोचो, तुम दो गुट बन भी गए तो दोनों गुट क्या चाहते हैं? भर्ती पूरी करना ना। तो मिलके नहीं काम कर सकते, उसमें मिलके काम कर लो। ग्रुप सी और ग्रुप डी अलग है क्या?
सब चाहते हैं ना ग्रुप सी का रिजल्ट पहले आए, इकट्ठे होके चले जाओ सरकार के पास कि ग्रुप सी का रिजल्ट दो, क्यों नहीं देते हो? नहीं देगी क्या सरकार? खैर, तो मैं आपको कहना चाहूंगी जो मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ उसके बारे में अब आप बोलना। यहाँ पे कुल हैदर, हेलो, ऋतु कादियान राइट, सियाराम भारद्वाज राइट, थैंक यू। पोर्टल में यस और नो का ऑप्शन चाहिए हमें। सबसे पहले ग्रुप डी में रिवाइज रिजल्ट चाहिए हमें 20th में। MPSW मेल वैकेंसी है, थोड़ा इससे अलग हटके हो गया। हार्को बैंक रिजल्ट, सीटी ग्रुप सी का रिजल्ट पहले चाहिए हमें ग्रुप डी से, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर रेगुलर भर्ती के बारे में बात करनी है। और जेई भर्ती के लिए किसी ने लिखा था, शायद विवेक ने, उन्होंने अब तक बताया नहीं है। और आप चाहते हैं कि मैं HSSC आऊं। आप HSSC के सामने बैठे हैं या सेक्टर 5 पंचकुला में, ये मुझे बताइए। संजीव जोधा, आज रात को रिजल्ट आ रहा है डी का जी। कमाल कर दी इन्होंने, अगर आज रात डी का रिजल्ट निकाल दिया तो। ये तो फिर कोरी बस इलेक्शन के उसके लिए है। आप लोग अगर आज रिजल्ट नहीं आ रहा है तो मैं पंचकुला पहुंचती हूँ, ठीक है। यदि आप लोग वहां इकट्ठे हो रखे हैं तो कल, ठीक। दलबीर सिंह सीमार, जय हो, धन्यवाद। महेंद्र चौहान गुर्जर, नमस्ते। ऋतु कादियान HSSC के सामने, तो ऋतु बहन मैं कल पहुंचती हूँ HSSC के सामने। क्या आप कल भी रहेंगे HSSC के सामने, ये मुझे बता दो। कल भी मौजूद रहोगे क्या आप सब? संजीव जोधा, स्कूल्स में लेटर आया है कल ओपन रखने का। सत्यानाश कर दिया इन्होंने, और कुछ नहीं है। मैं बात करती हूँ आज HSSC में ही बात करती हूँ, पूछती हूँ क्या रहेगा। बाकी मुझे ये बताओ कि HSSC के सामने कल भी बैठे रहोगे क्या, ये और बता दो मुझे। ऋतु जी, आप सब भाई मेरे को बताओ कि आप HSSC के सामने रहोगे क्या। नहीं तो आप लोगों को मैं एक और चीज बता रही हूँ कि मेरा कार्यालय का नंबर ओपन है, मेरी प्रोफाइल पे है, उस पर कॉल करो और उस पर बताना क्या सिचुएशन है, ठीक है।